ये कहानी है एक बुजुर्ग आदमी और कुछ नौजवान शरारती लड़कों के बारे में। कहानी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत कुछ सिखा सकती है, इसलिए कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। एक दिन ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी सफ़र कर रहा था। ट्रेन के उसी डब्बे में कुछ शरारती नौजवान 5-6 लड़के भी बैठे थे। तभी उन नौजवान लड़कों के मन में कुछ शरारत करने का आइडिया आया। ये आइडिया था कि उन लोगों को ट्रेन की चैन खींचनी थी। फिर उन लड़कों के दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर ट्रेन की चैन खींचेंगे तो हमें फाइन भरना पड़ेगा। उनमें से एक लड़का बोला कि कोई बात नहीं, हम फाइन भर देंगे। इसलिए सभी लोगों ने अपनी जेब से 100-200 रुपए इस तरह से इकट्ठे किए। सभी ने जो पैसे इकट्ठे किए थे वो लगभग 900 रुपए इकट्ठे हुए। ट्रेन में सफ़र कर रहा वो बुजुर्ग आदमी ये सब देख रहा था। फिर थोड़ी ही बाद उन लड़कों के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा हो कि हम चैन भी खींच ले और हमें फाइन भी ना देना पड़े। उनमें से एक लड़का बोला, हाँ मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जिससे हम चैन भी खींच लेंगे और हमें कोई फाइन भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते बराबर बाकी के सभी लड़के खुश हो गए और आतुरता से उससे पूछने लगे, जल्दी बताओ ऐसा कौन सा आइडिया है। उस लड़के ने कहा, क्यों ना हम ट्रेन की चैन खींच के उसका आरोप इस बूढ़े इंसान पर लगा दे। ऐसा करने से हमारे पैसे भी बच जाएंगे और चैन खींचने का मज़ा भी आ जाएगा। वो बुजुर्ग आदमी ये सब कुछ देख रहा था। उसने उन लड़कों को समझाने की बहुत कोशिश की कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसा मत करो, लेकिन उन लड़कों ने उस बुजुर्ग आदमी की एक भी ना सुनी और तभी उनमें से एक लड़के ने चैन खींच दी। अब आखिरकार इस बुजुर्ग आदमी के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो चुपचाप अपने जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद ट्रेन के अधिकारी आए और उन्होंने पूछा कि ट्रेन की चैन किसने खींची है। तो उन सभी लड़कों ने कहा कि इस बूढ़े आदमी ने चैन खींची है। तभी उस अधिकारी ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा कि आपने ट्रेन की चैन क्यों खींची। तभी वह बुजुर्ग आदमी उस अधिकारी से बोला कि इन लड़कों ने ज़बरदस्ती मेरे से मेरे 900 रुपये छीन लिए हैं जो कि इनकी जेब में हैं, इसलिए मैंने परेशान होकर ट्रेन की चैन खींच दी। तो ये सुनते बराबर उस अधिकारी ने उन सभी लड़कों के जेब की तलाशी ली तो उनमें से एक लड़के के जेब में वो 900 रुपये उस अधिकारी को दिखाई दिए जो कि उन लड़कों ने इकट्ठा किए थे। अब जैसे ही वो 900 रुपये उस अधिकारी को दिखाई दिए, उसने वो 900 रुपये उनसे लेकर उस बुजुर्ग आदमी को दे दिए और इन सभी शरारती लड़कों को अगली कार्यवाही करने के लिए पुलिस स्टेशन ले गया। अब सभी लड़के अपने किए पर पछता रहे थे, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें किसी भी बुजुर्ग आदमी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए, क्योंकि जो शरारत आज हम कर रहे हैं वही शरारत वो कई साल पहले कर बैठे हैं। तो इसलिए कभी भी किसी बुजुर्ग आदमी को अपने से कम ना समझे, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है।